वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो लाकानूनियत का राज है इस मुल्क में, अदालतों के जो हुक्मनामे हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, तौहीन अदालत का रिवाज पड़ रहा है और हमारा मुआशरा जो है मुख्तलिफ तबकात में बटा हुआ है। लेकिन उसमें चंद इदारे ऐसे हैं, हम अपने आप को अकेला नहीं समझते, हमारे साथ वकला हैं, हमारे साथ सनतकार हैं, हमारे साथ साफी बरादरी के जो अच्छे लोग हैं वो हैं, और मैं समझता हूं हुकूमत में बैठे हुए भी कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं जिनका किरदार साफ शफाफ है वो भी रॉयल टीवी के साथ हैं। और मैं समझता हूं इस वक्त इन्हीं लोगों को इकट्ठे होके इस सोसाइटी का जो घनौना चेहरा लोगों के सामने पूरी दुनिया में आ रहा है, एक्सपोज हो रहा है, उस चेहरे को हमने साफ और शफाफ चेहरा कैसे बनाना है, इसके लिए हम आज बैठे हैं। और मैं समझता हूं इस वक्त जरूरी जो बात है, मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, अरसलान इफ्तिखारी, अब्दुल्ला मलिक साहब ने पहले बात की है और मैंने बात की थी बुराई को बुराई मार रही है, ये हम हाफिज साहब के साथ जिक्र हो रहा था। अभी जो इन्होंने विकी लीक्स की जो बात की है वक्फे पे जाने से पहले कि जी एक एंकर पर्सन जो है वो फ्रंट लाइन पे काम करते रहे हैं सीआईए के लिए, आपका इस बारे में क्या? देखिए, एक तो इसमें बिला इम्तियाज हम तो पहले कहते हैं, इस पार्टी भी कहते हैं, तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन का भी कहना है और हमारा भी ये कहना है कि आपका बिला इम्तियाज क्रॉस दी बॉर्डर हर इदारे और कोई भी फर्द जो करप्शन में या किसी तरह की भी बदनवानी में मुलव्वस है उसका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे कोई वो लैंड माफियाज के लोग हैं, चाहे कोई जज है, चाहे कोई जर्नैल है, चाहे कोई सियासतदान है, कोई भी है, जब तक। और इसीलिए 64 साल के अंदर इस माशरे को हम सही माशरा और अच्छा माशरा और मुल्क नहीं बना सके, हमने एहतसाब का जो निज़ाम है उसको बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है। कोई आता है फर्द अदारों के साथ खेल के करप्शन में मुलव्वस है, टैक्स ये नहीं देते और ये बेशुमार किस्म की दौलत जो है वो इन्होंने इकट्ठी कर ली है और उस पर एहतसाब नहीं हुआ। तो हम तो ये शुरू से, जैसे तहरीक इंसाफ पार्टी का नाम है, हमने इसके जो स्ट्रगल है शुरू ही हमने की है और हमने कहा है कि ये इंसाफ होना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए और उसके बाद मेरिट आना चाहिए, फिर ही आप अदारे खड़े कर सकते हैं और फिर ही आप एक मुल्क और रियासत जो है उसको बना सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपकी बात की मैं तईद करता हूं कि बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और इसमें अक्रॉस द बोर्ड कोई मुकद्दस गाय नहीं है। जो इस मुल्क को, इस मुल्क के सरमाए को, इस मुल्क के सिस्टम को या कानून को नुकसान पहुंचा रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको अदालतों के सामने आना चाहिए। साहब, आपने रॉयल टेलीविजन ने जो एक एक्सपोज किया है, एक प्रोग्राम आपने देखा उसको, ठीक है, उसमें आपने जो वर्डिंग है एंकर पर्सन की और फीमेल एंकर की आपने सुनी और मलक रियाज के साथ उनका मकालमा भी सुना। रॉयल टीवी का जो ये किरदार है वो साल से जारी है, हमारा यही गुनाह है हम जो कर रहे हैं। क्या हम अगर इस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं और उन लोगों के हमने एक्सपोज कर दिया है, उनके साथ क्या होना चाहिए? वही बात जो अभी मैं खुद एहतसाबी वाली कर रहा था और आप भी चूंकि नहीं, ये एहतसाबी का मामला तो रह ही नहीं गया ना, उसी में है ना, आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो भी आप उसी का पार्ट एंड पार्सल है। और अगर आप खुद से कोई अपने अंदर जो बुराई देखते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो आप आवाज उठा रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है और उठाना चाहिए। इसी तरह से जब तक हम बोलेंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, तो किस तरह से लोगों को पता नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें ये भी तो होना चाहिए ना कि जिस तरह रॉयल टीवी किरदार अदा कर रहा है, उसी तरह तमाम शोबा हाय जिंदगी के जो लोग हैं उनको अपने दरमियान जो काली भेड़े हैं, जैसे गद्दारों और मुहिब्बे वतन लोगों की जो लड़ाई का नाम दिया अब्दुल्ला मलिक साहब ने, क्या सबका ये फर्ज नहीं बनता? और मैं हाफिज साहब की तरफ आता हूं। जी हाफिज साहब, मेरा ख्याल है कि राइल जो हक और सच की बात को उठा रहा है ये खराज तहसीन है और हमेशा से लड़ाई अज़ल से अबद तक रही है और रहेगी, हक और सच्चाई की लड़ाई। अगर आप लोग के सामने ये चीज़ें आई हैं तो एक्सपोज होना चाहिए। और यहाँ एक और बात मैं ज़रूर करूँगा कि अदलिया माशाल्लाह चूँकि आज़ाद है और मेरा ख्याल है इसका मामला नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी है, तो चीफ साहब को चाहिए कि इसके अंदर जितने लोग आ रहे हैं ना उन सबको बुलाएं। और नोटिस ले लिया जी, रॉयल टेलीविजन के इस प्रोग्राम पे चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसको थोड़ा सा इसका नतारा होना चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। ठीक है, ये जो ग्लैमरस फुल लाइफ हमने बना दी है ना मीडिया
के अंदर मीडिया ग्लैमरस लाइफ के लिए नहीं है। मीडिया तो है हक और सच की बात को। आप देखेंगे बहुत मर्तबा हमने देखा कि लोग आप लोगों के पास इंसाफ के लिए आते हैं, बिल्कुल जी हमारे फलां तबका जुल्म कर रहा है, फलां तबका जुल्म कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आपकी इस माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कितनी अहमियत है। तो ऐसे वक्त के अंदर ये ग्लैमरसफुल लाइफ वाले जो नाम आ रहे हैं, लाखों रुपए लेना, गाड़ियां लेना, पैसे लेना, इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए और वाज़ेह बात होनी चाहिए कि कौन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहा है और कौन किसी और के इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहा है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। जी जी अब्दुल्ला मलिक साहब, वाज़ेह होनी चाहिए और यकीनन वजाहत तो आज छुप नहीं सकती। आज जो हालात हैं, अगर आप सैटेलाइट से उठा के अगले यूट्यूब पे डाल दें और जो रॉयल टीवी है वो इसको एक्सपोज कर दे, तो मैं समझता हूं कि इस मुआशरे में जो सच बोलना बहुत मुश्किल समझा जाता था, अगर रॉयल ने ये स्टेप ले लिया है तो जो आपने रिवाज की बात की थी, हम लोगों जो मुलजम जो है वो हीरो बन के अदालत में जाते हैं, हम ही में से वो लोग हैं जो फूल फेंकते हैं। तो मैं समझता हूं जैसे आज हमें इज्जत मिल रही है, जो हमने सच बोला है और हमने जिस तरह से ये प्रोग्राम दिखाया है और लोगों का जो रवैया है, जिस तरह से कालों का तांता बंधा हुआ है, मैसेजेस आ रहे हैं और खैबर से कराची तक हमें अप्रिसिएशन मिल रही है, तो मैं समझता हूं स्टेप लेने की जरूरत है। जो भी ऐसा किरदार अदा करेगा उसके साथ अवाम भी खड़े होंगे, उसके साथ मैं समझता हूं लम्हा लम्हा आप देखेंगे कि किस तरह से उसकी ताकत जो है वो भरपूर होती चली जाएगी और पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है। कैसे देखते हैं अब्दुल्ला? देखिए, बात यह कि सबसे पहले तो मैं हम तीनों जमातों की तरफ से आपके चैनल को एक दफ़ा फिर चूँकि फाइनल मराहल की तरफ जा रहे हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और आपकी सच्चाई को, आपकी सच गोई को, आपकी हक गोई को सच दिखाने पे सलाम पेश करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो चूँकि सच्चाई आप दिन गुजरते जाएं, सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, तो आप ये बहुत से चेहरे बेनकाब होते चले आप इसमें पायनियर हों, आप चेहरों को बेनकाब करें। वो लोग जो CIA के पैरोल पे थे, वो जो ISI के पैरोल पे थे, वो जो ये टाइकोनों से, रियाज ठेकेदार जैसे लोगों से बत्थे लेते थे, जो उनके कॉलम लिखते थे, उनसे प्लाट लेते थे, उनसे लैंड क्रूजर, सभी के चेहरों को आप एक्सपोज करें। सोसाइटी तो कर ही रही है, ये मैं समझता हूँ अब आपको कौमी फ्रीज है, अब आप इस मुहिम को कौमी फ्रीजर समझ के निभाएं और हम आपके इस कौमी फ्रीजर के जैसे आपने पहले लॉयर मूवमेंट में ये किरदार अदा किया है, अभी मैं कौमी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारी है इससे जैसे वो काम कर रही है, इसके बकायदा आप एक मूवमेंट समझ के चलाएं। मैं ये समझता हूँ कि माशरे पे, इस मुल्क की वहदानियत पे, ये इस मुल्क की बका पे आपका एहसान होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया कि हम जो चेहरे अभी भी बेनकाब नहीं, अभी जो अपने आप को टाइकॉन समझते हैं, अभी वो समझते हैं कि हमारे प्रोग्रामों की वजह से हुकूमतें बदल जाएंगी, अभी भी ये समझते हैं कि हमारे प्रोग्रामों की वजह से इमरान खान शिकस्त खा जाएगा, नून लीग शिकस्त खा जाएगी, पीपल पार्टी शिकस्त खा जाएगी, हम अमरीत को ला सकते हैं, हम बुर्ज उलट सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सच्चाई को कभी उल्टाया नहीं जा सकता, उल्टाया उन्हीं लोगों को जा सकता है जिनकी फुटिंग नहीं होती, जो जाली होते हैं, जो मसनूई होते हैं, जो जिनके कोई नजरियात नहीं होते। हमेशा नजरिया जिंदा और तबिंदा रहता है और जो नजरियात को दिखाने वाले होते हैं उनके नाम तारीख में लिखे जाएंगे। और आपका चैनल भी, रॉयल चैनल भी, जब सच दिखा, जैसे सच की इसने तरवीज की है, तंबीह की है और लोगों को सच दिखा रहा है, तो आपका नाम भी, अगर मैं झूठा हूं, मुनाफिक हूं, मैं तारीखदान मसक कर रहा हूं, तो आने वाली तारीख जरूर आपको अच्छे अल्फाज में लिखेगी और जहां सच्चाई का नाम आएगा, मैं ये समझता हूं कि वह रॉयल का नाम, जिसने जो काम किया है वो एक्सपोज जरूर होगा। अच्छा नदीम भिंडर साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी और साथ में ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहां आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, कहते हैं कि एक शख्स सारा पाकिस्तान खरीदने की बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की गलतियां हैं, उस वजह से कर रहा है, ये इमरान खान साहब का कहना है। क्या आप नहीं समझते कि सिर्फ सियासतदानों पे डाल देना ज्यादती नहीं है? नहीं, उन्होंने तो अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हाँ जी, मैं बिल्कुल पहले एयरपोर्ट पे आए हैं उसी के इक़्तिबास से, अगर उसको फिर देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने सबका कहा है और क्या मुतालबा किया था मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मलिक रियाज से मैं कहता हूँ किसी तरह जो कुरान उठा के उसने बात की है वो बताए कि किस सियासतदान को पैसे दिए, किस सहाफी को नहीं, वो तो दिए। बिल्कुल कहा उन्होंने, सब किसी एक सियासतदान की बात नहीं कि सबका क्या है कि किस किस को आपने पैसे दिए और आपने खरीदा है, और ये भी लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपने पाकिस्तान को, मुल्क को नीलामगर बना के रख दिया है और आप हर चीज को समझते हैं कि ये ब्राइफ, लेकिन इसका जिम्मेदार उन्होंने सियासतदानों को नहीं सबका कहा, मुतालबा किया है ना, ये आप जरा फिर देख लीजिए। नहीं, वो जर्नैलों का कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप बताओ कि आप
ने किस किस को पैसे दे के खरीदा हुआ है। जैसे अभी हो रही थी बात कि बेनकाब होना चाहिए, सामने आना चाहिए, सबकी बात कि अकेले सियासतदान की नहीं की, सियासतदानों का भी कहा है, सहाफियों का भी कहा है, और दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि सबकी आप बात करो। इसी तरह कुरान हाथ पे रख के कहो कि मैंने किस किस को खरीदा है और कहां कैसे मैंने इस मुल्क को नीलाम घर बनाया हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल जैसे ये बात हो रही थी अभी ये कर रहे थे कि होना चाहिए, हम सबको आगे इसमें ये ना रखें, अगर कोई जब तक हम इस तरह से डिफेंड करते हैं, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करता रहूं, अपनी फेवर के लोगों को, ये अपनी फेवर के अपनी पार्टी के लोग, इस तरह से नहीं है। जैसे ये कह रहे थे तो सबको उठ खड़े होना चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए, सच जैसे कह रहे थे दब नहीं सकता, सच बोलना चाहिए। जब अपने अंदर की खराबियों पर अगर रॉयल टीवी सच बोलता है तो फिर आप लोग हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम कह रहे हैं जो जक लगाता है, कह रहे हैं, आपके बाकी भी सारे मेहमान कह रहे हैं कि जब हम यहां आते हैं तो यहां आके एक हमें कंफर्टेबल माहौल मिलता है, हमें बात करने का मौका मिलता है, हम अपनी अपनी बात जो है वो उसको आवाज को बुलंद कर पाते हैं यहाँ पे, और हमें उस पर कोई पाबंदी नहीं है और हम खुल के बात कर सकते हैं। तो हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। रॉयल जैसे कह रहे थे कि सच नहीं छुप सकता, जो भी आप जद्दोजहद कर रहे हैं सच के लिए, जो भी आप जद्दोजहद कर रहे हैं इंसाफ के लिए, जो भी आप माशरे की बेहतरी के लिए आगे बढ़ के कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपको मिलके रहेगा। लोग देख रहे हैं, लोग समझते हैं, और बड़ी अवेयरनेस का लेवल आपको भी पता है लोगों का ऊपर है, पॉलिटिकल हवाले से, सियासी हवाले से, माली मामलात के ऊपर, मसाइल के ऊपर। तो वो रॉयल टीवी और उसकी जो जद्दोजहद है, जो उसकी काविश है, उसको देख रही है पूरी कौम। अब्दुल्ला मलिक साहब ने पहले एक पॉइंट उठाया था कि जी मैंने कुछ एक इदारे से पूछा कि यार तुम लोग माफियाज के जो वो लोग हैं उनको बुलाते हो, तो उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है। आपने क्या देखा ऐसे टेलीविजन पे? नहीं, हमने राइल के अंदर तो ऐसा नहीं देखा। हम तो ये समझते हैं कि आप हजरात पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं जो आकर यहाँ अपने नजरिए, अपने उसूल, अपने दस्तूर की बात करते हैं, अपने मंशूर की बात करते हैं, और पार्टी की बुनियाद पर मैंने तो देखा है। आपने कभी ऐसा को नहीं देखा ना, आपके प्रोग्राम के अंदर हमने किसी माफिया के बंदे को देखा है। हम जब भी मैं आया हूँ, मेरे ख्याल 7वां 8वां मेरा प्रोग्राम है, आपकी मेहरबानी और शफकत से, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो आते हैं आकर हकीकी नुमाइंदे जो हैं, हकीकी नुमाइंदे, वो उनका ताल्लुक किसी माफिया से नहीं होता, वो सियासी जमातों के नजरियात से गुफ्तगू करते हैं। कई दफ़ा हार्ट गुफ्तगू भी हुई, हार्ट टक भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं यहाँ। मैं कम से कम मैं जितने प्रोग्रामों में आया हूँ, यहाँ कोई भी ऐसा माफिया का हमने नहीं देखा, बल्कि माफिया के अब तो खुल रहा है, माफिया एक्सपोज हो रहा है। अब कहाँ आते हैं, कौन लोग हैं वो? ये मेरा ख्याल है हक की आवाज़ हमेशा रही है, लेकिन कमज़ोर रही है। आप लोगों ने उठाया है ना इस बात को, तो इंशाल्लाह ये बात चलेगी और दूर तक जाएगी। ये आप अपनी आवाज़ को कमज़ोर ना समझिएगा। हक की आवाज़, कुरान मजीद ने भी कहा है कि सच्ची बात करने वाले हमेशा कम रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई की वजह से हमने उनको अक्सरियत पर फतह दी है। एक बात पे कमेंट करना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने जो बात की है, इमरान खान साहब सियासतदानों को ब्लेम करते हैं, पता नहीं क्यों। वो शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से नावाकिफ हैं, कम इल्म है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सियासतदानों और मीडिया। हाँ, दूसरा तबका जो है, सियासतदानों की बात करें, प्लीज मुझे सुने आप। करप्ट सियासतदान, इस मुल्क के अंदर दो तबके ऐसे हैं जो, जैसे मलिक साहब ने इब्तिदा में बड़ी खूबसूरत बात की, मेरा दिल खुश हुआ कि इस मुल्क के अंदर वो जो हमारे साफी भाई थे, बुजुर्ग थे, हाँ, जिनको कोड़े पड़े, जिनको किला के अंदर डाला गया, शायद उसकी वजह से जो उन्होंने कुर्बानियां दी थी इस मुल्क के लिए, जालिब जैसे लोग और यहाँ सियासतदान, हाँ, यहाँ डेमोक्रेटिक पावर्स मौजूद हैं। इन सियासतदानों ने और डेमोक्रेटिक ओरिजिनली जो लोग हैं, सहाफी, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, आज इतने बड़े बड़े दावे करते हैं हमारे, जो उनके नाम खुल रहे हैं ना। आप देखें, जालिब की जिंदगी को पढ़ें, जालिब की जिंदगी के अंदर कितना तकलीफें आई, कितनी परेशानी आई। उसकी शायरी मैं बताऊं, मैं आज भी सुनता हूं, कल भी मैं आधा पौना घंटा उसकी शायरी सुनता रहा हूं, और वो उसकी शायरी मुख्तलिफ अदवार में रही है। उसने हमेशा अवाम की बात की है। तो इस मुल्क के अंदर सच पे कोड़े पड़े हैं, इस मुल्क के अंदर सच कहने पे शाही किले के अंदर डाला गया है, इस मुल्क के अंदर सच्चाइयों के ऊपर, और नाम लेने वाला भी एक नाम नेहाद इस्लामी आमिर आदमी था, तो सच्चाई को हमेशा तकलीफ आती है। कोई बात नहीं, अगर पैमरा आपको तंग कर रहा है, पैमरा इंशाल्लाह अपनी तकलीफों के अंदर खुद तबाह होगा। सच्चाई की आपकी आवाज, राइल न्यूज की आवाज हमेशा आगे चलेगी। तो ये बात मेरे मोहतरम को चाहिए कि अपने लीडर को बताएं कि एक तो तनकीद का अंदाज छोड़ दो लीडरों पे, और दूसरा इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़े कि इस मुल्क के अंदर किन किन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। दो तबके हैं, सियासतदान
पॉलिटिशियन क्योंकि आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगा कि 20 सेकंड जो है, पहले मैं अब्दुल्ला मलिक साहब से चाहूंगा कि जी वो मैसेज हमारे आवाम को। मेरा मैसेज ये है कि मीडिया ने, आपके रॉयल ने सच दिखाया, और वो चैनल जो मुझे बड़े बड़े लगते थे, जिनको हम बड़े अच्छे साफी समझा करते थे, हमारे उनसे अरमान थे, हम अपनी निजी महफिलों में उनकी बातों को, उनके कालमों को डिस्कस किया करते थे, तो शमसी साहब मुझे आज वो बड़े छोटे लगे हैं। और आपकी सच्चाई मुझे देखकर, आपके रॉयल के चैनल की सच्चाई देखकर मुझे आपका चैनल हकीकी मानो में बड़ा चैनल नजर आया। और ये फर्क होता है छोटे चैनल और बड़े, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। उन चैनलों में बैठे हुए वो छोटे अफराद जो बोने होते हैं, जो अपने आप को झूठ की पे और गलत बाधा ओढ़कर भेड़िए के होते हैं, और चीते की जो खाल पहन के बैठे होते हैं, वो असल में भेड़िए होते हैं। आज आपने भेड़ियों के चेहरों से वो जो खालें उतारी है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप वो जो चैनल आपने आपको कहते हैं हमारी रेटिंग बढ़ी है, तो वहाँ को भी देखना चाहिए कि रेटिंग छोड़ें, सच कौन दिखा रहा है और झूठ के प्रचार कौन रहा है, कौन किसका पेड़ है। अब आपने सब कुछ देख ही लिया, जब फैसला आप पे है, हम आप पे छोड़ते हैं। खाद हमारे व्यूज, हमारी गलत भी हो सकती है, लेकिन आप कभी झूठे नहीं हो सकते। जो बात इन्होंने की है, सबसे इस वक्त इस मुल्क के अंदर और तमाम सर्वेस के मुताबिक, और तमाम ये किसी और वक्त पे रख लें, इस वक्त जो बात का जवाब देना लाजमी इन्होंने कहा है कि जी उसको पॉलिटिकल हिस्ट्री का नहीं पता, सबसे ज्यादा क्रेडिबल लीडर है, सबसे ज्यादा सोशल वर्क सियासत में आने से पहले शौकत खानम नमल यूनिवर्सिटी और सैलाब का जो आपका मामला हुआ है 1-2 सालों में, उसमें अच्छा मैं चाह रहा हूं कि टॉपिक पे आ जाए, मैसेज दे दें आवाम को। मैं क्लोजिंग की तरफ, साफ सुथरा लीडर है, और उसकी सबसे बड़ी आप इनके क्या नहीं, आखिरी बात, ये किसी लीडर को देखने का जो मायार है, अवाम में जो उसकी पजीराई है, वो सबसे बड़ा सबूत है, और पूरी कौम इस वक्त। अच्छा पजीराई तो इलेक्शन के बाद पता चलेगी ना जी। आप मैं ये भी करता हूं जी, अल्लाह ताला आपको रॉयल चैनल को सच दिखाने की हिम्मत दे, और हमेशा सच की और रॉयल की जीत होगी। हमेशा सच के साथ अल्लाह की मदद होती है, और मैं भी इस प्रोग्राम के एंडिंग पर आपके लिए दुआगो हूं कि अल्लाह ताला आपकी हिम्मत और जो तकलीफें आएंगी वो भी आपको बर्दाश्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। जी एंड पे मैं कह दूं, सच्चाई छुप नहीं सकती, और सच्चाई का नाम रॉयल है। जी थैंक यू। अच्छा मैं शुक्रिया अदा करता हूं अब्दुल्ला मलिक साहब का, जनाब हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब का, जनाब नदीम भिंडर साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बेहद ममनून हूं। नाज़रीन आपने देखा कि हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने गुफ्तगू की, और आपने तमाम मामला से उन पे बड़ी उन्होंने खूबसूरती से जो है वो रोशनी डाली, और सबसे बड़े जज आप हैं। रॉयल टीवी का मुआशरती किरदार कैसा है, कौमी यकजहती का हमारा जो रवैया है वो कैसा है, हम इस कौम को मुनज़्ज़म करने के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं वो कैसा है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी हैं, मैं उनके बारे में ये कहता हूं वो काली भेड़े हैं कि कितने मासूम हैं इस दौर के कातिल, कितने मासूम हैं इस दौर के कातिल, अजनबी बन के पूछते हैं ये कफन किसका है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।